बड़ी खबर आई लाल सागर में इजरायल के लिए चुनौती बने हूथी विद्रोहियों से जुड़ी। हूथी विद्रोहियों ने जहाज हाईजैक का वीडियो जारी करके इजरायल और अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी। हूथी विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने इजरायल का जहाज अगवा किया और फिर उसे यमन के बंदरगाह पर ले गए। साथ ही उन्होंने यह ऐलान भी किया कि वो लाल सागर में इजरायल के जहाजों का गुजरना मुश्किल कर देंगे। लेकिन इजरायल ने दावा किया कि अगवा किया गया जहाज उसका है ही नहीं, जबकि हूथी लड़ाकों ने दावा किया कि जहाज इजरायल के ही एक बड़े कारोबारी का है और इसीलिए उन्होंने इजरायल को चुनौती देना जारी रखा। हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में जहाज को हाईजैक करने का वीडियो तक जारी कर दिया और डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि वो लाल सागर में इजरायल के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करने की तैयारी में है, जिसकी उन्होंने शुरुआत कर दी। और लाल सागर में जहाज हाईजैक का ऐसा वीडियो जारी किया जिसे देखकर लगा कि कोई फिल्म चल रही है, जिसमें समंदर के बीचों बीच जा रहे एक जहाज का एक हेलीकॉप्टर पीछा करता नजर आया और धीरे धीरे वो जहाज के नजदीक पहुंचा और फिर जहाज पर उतरता दिखा। वीडियो में दिखा कि हेलीकॉप्टर से कुछ नकाबपोश लोग बंदूकों के साथ नीचे उतरे और जहाज पर चारों तरफ फैल गए, जिसके बाद वो सीधा जहाज के कंट्रोल रूम में पहुंच गए और जहाज के कप्तान और बाकी क्रू मेंबर को धमकाते दिखाई दिए। ये वीडियो हूथी विद्रोहियों ने जारी किया और दावा किया कि ये लाल सागर में जहाज के अपहरण का वीडियो है, जिसे फिल्मी अंदाज में बनाया गया। हूथी लड़ाकों ने वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि यह जहाज इजरायल का है और उनके कब्जे में है। हूथी लड़ाकों ने दावा किया कि इजरायल का जहाज यमन के बंदरगाह पर खड़ा है और जहाज पर काम करने वाले 25 कर्मचारी उनके कब्जे में हैं, जिन्हें जहाज सहित अगवा करने का वीडियो हूथी लड़ाकों ने खुद दुनिया को दिखाया और फिल्मी स्टाइल में बने इस वीडियो को इस बात का सबूत बताया कि इजरायल का जहाज उनके कब्जे में है। हूथी लड़ाकों ने जहाज हाईजैक का जो वीडियो जारी किया, उसमें हूथी लड़ाके जहाज के अंदर बेधड़क होकर बंदूकें लहराते और अल्लाह अकबर के नारे लगाते भी दिखाई दिए। वीडियो में दिखा कि हूथी लड़ाकों के इशारे पर जहाज की दिशा बदली गई, जिसके बाद वो जहाज एक नाव के पीछे चल पड़ा। और हूथी लड़ाकों ने दावा किया कि हाईजैक किया गया जहाज यमन के बंदरगाह पर खड़ा है। यही नहीं, हूथी लड़ाकों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने जहाज के अपहरण के दौरान न किसी कर्मचारी को नुकसान पहुंचाया और न ही कोई गोली चलाई। और जो वीडियो जारी किया गया उसमें यह नजर भी आया, क्योंकि हूथी लड़ाके बंदूकों को लहराते और चालक दल के सदस्यों को उनसे डराते तो दिखे, लेकिन पूरे वीडियो में वो कहीं भी फायरिंग करते नजर नहीं आए। उन्होंने दावा भी किया कि जहाज हाईजैक के दौरान एक भी गोली नहीं चलाई गई और उन्होंने केवल जहाज को अगवा किया और उसे लाकर यमन के बंदरगाह पर खड़ा कर दिया। हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में जो जहाज हाईजैक किया उसमें 25 कर्मचारी थे। ये सभी लोग यूक्रेन, बल्गेरिया, मेक्सिको और फिलीपींस के बताए जा रहे हैं। हूथी लड़ाकों ने सभी लोगों के सुरक्षित होने का भरोसा दिया। यही नहीं, खबर आई कि जापान ने इस बारे में हूथी लड़ाकों से बात भी की है, क्योंकि भले ही इस बात पर सस्पेंस है कि जहाज का असली मालिक कौन है, लेकिन ये तो पक्का है कि उस जहाज को जापान चला रहा था और इसीलिए जापान ने हूथी लड़ाकों से जहाज और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को छोड़ने के बारे में बात की, क्योंकि तुर्की से भारत आ रहे जिस जहाज को हूथी लड़ाकों ने अगवा किया उसे जापान ही चला रहा था। और जैसे ही जापान को पता चला कि हूथी लड़ाकों ने जहाज को अगवा कर लिया है, वो सक्रिय हो गया। उसने हूथी लड़ाकों से इस बारे में बात की और उनसे जहाज और जहाज में काम करने वाले 25 कर्मचारियों को छोड़ने को कहा। यही नहीं, जापान ने इस मामले में इजरायल से भी दखल देने की मांग की। साथ ही जापान चाहता है कि लाल सागर के किनारे बसे ईरान, सऊदी अरब और ओमान भी इस मामले में बोलें और हूथी लड़ाकों को समझाएं ताकि वो जहाज और उसके कर्मचारियों को छोड़ दें। हालांकि हूथी लड़ाकों के रवैये से नहीं लगा कि वो जापान की बात मानना चाहते हैं, क्योंकि जापान के इस मामले में बोलते ही हूथी लड़ाकों का बयान आया और उन्होंने कहा कि अगर दुनिया को इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव की इतनी ही चिंता है तो वो गाजा में जंग रुकवा क्यों नहीं देती। जिसका मतलब यह हुआ कि हूथी लड़ाके इतनी आसानी से जापान की बात मानते नजर नहीं आए, क्योंकि उन्होंने लाल सागर में जहाज हाईजैक इजरायल को बैकफुट पर धकेलने के लिए किया और इस चक्कर में जापान पिस गया, क्योंकि इजरायल ये मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि लाल सागर से अगवा किया गया जहाज उसका था। इजरायल ने दावा किया कि हूथी लड़ाके जिस जहाज को अपने साथ ले गए वो ब्रिटेन की कंपनी का था, जिसे जापान इस्तेमाल कर रहा था और जहाज पर एक भी क्रू मेंबर इजरायल का नहीं है।
लेकिन हूथी लड़ाकों ने दावा किया कि जहाज इजराइल का था और जहाज के मालिक इजराइल के सबसे अमीर कारोबारियों में एक इब्राहिम रामी उंगर है, क्योंकि अगवा किया गया जहाज रे कार कैरियर्स कंपनी का है, जो इब्राहिम रामी उंगर की कंपनी का ही एक हिस्सा है। यानी लाल सागर से जिस जहाज का अपहरण हुआ उसका कनेक्शन इजराइल के बड़े कारोबारी की कंपनी से। लेकिन इजराइल ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हूथी लड़ाकों के कब्जे में यमन के बंदरगाह पर खड़ा जहाज उसका है।